Hello dear parents and dear students, welcome back to our YouTube channel बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी। आज हम आपके लिए विद्या ज्ञान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल्स लेकर आए हैं। देखिए, जिन बच्चों ने जो 1 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और वो क्वालिफाई कर लिया है, तो विद्या ज्ञान का जो प्रोसीजर है वो ये है कि यहाँ पर आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, दोनों ही रिटन होते हैं, OMR बेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट जो एग्ज़ाम था 1 दिसंबर को, वो जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है उसका रिज़ल्ट आपका 18 दिसंबर को आ गया है। पहले तो आप लिस्ट चेक कर लीजिए जिन्होंने लिस्ट को चेक नहीं किया है, और जिन्होंने चेक कर लिया है उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर सिलेक्शन हो गया है तो नेक्स्ट पेपर, जो सेकंड पेपर है, वो कब होगा, मुख्य परीक्षा। ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा थी 1 दिसंबर वाली, और उसके बाद जो परीक्षा होती है उसे बोलते हैं मुख्य परीक्षा। तो ये जो मुख्य परीक्षा है कब होगी, तो उसकी डिटेल में आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखना है आपको, और जो भी हम आपके अपने चैनल पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे 101% ऑथेंटिक होगी और जेन्युइन होगी। कोई भी फेक न्यूज़, फेक वीडियो हम लोग अपने चैनल के द्वारा आपको नहीं कभी प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा सबसे पहला प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जो हमारी डिटेल्स आई हैं उसमें आप देखिए, विद्या ज्ञान अकादमिक वर्ष 2025-26 प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा केंद्रों से संबद्ध जनपद, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपकी मुख्य परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, और उसके यहाँ पर केंद्र दे दिए हैं, अभी से इन्होंने अलॉट कर दिए हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं, जनपद परीक्षा केंद्र संबंधी विवरण। 2 स्कूल हैं जो हमारे विद्या ज्ञान स्कूल हैं, 2 हैं। एक जनपद सीतापुर में है और एक जनपद बुलंदशहर में। तो जनपद सीतापुर में जो सेंटर पड़ेंगे 8 फरवरी को, वो कौन कौन से जनपदों के होंगे? हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, रायबरेली, बलरामपुर, बाराबंकी, उन्नाव और गोंडा। ये 8 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम होना है मुख्य परीक्षा का। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए और अगर इन किसी भी जनपद में से वो आते हैं, सॉरी मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाले, इनमें से अगर किसी में भी आते हैं तो उनको अपना एग्ज़ाम सेंटर 8 फरवरी 2025 को जाना है। और जाना कहाँ पर है? परीक्षा केंद्र विद्या ज्ञान स्कूल। कहाँ पर? ग्राम सुरैचा, सीतापुर रोड, तहसील सिंधौली, जनपद सीतापुर, यहाँ पर जाना है। परीक्षा तिथि आपकी 8 फरवरी 2025 है। पहुँचने का समय प्रातः 8 बजे, अभिलेख पंजीकरण 8:30 बजे, परीक्षा प्रातः 10:30 से 12:40 तक है। ठीक है। अच्छा, और जो जनपद बचे हैं उनका देखिए, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, मिर्ज़ापुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, महाराजगंज। ये सब भी 8 फरवरी को ही होने वाली है इनकी भी परीक्षा। और ये सीतापुर जो आपका स्कूल है, सीतापुर विद्या ज्ञान, वहीं पर होनी है। ठीक है। उसके अलावा फिर 9 फरवरी को परीक्षा होनी है। किस किस डिस्ट्रिक्ट की होनी है? सीतापुर, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, बलिया, अम्बेडकर, इनकी 9 फरवरी को होनी है, और केंद्र रहेगा सीतापुर विद्या ज्ञान स्कूल। उसके बाद 9 फरवरी को फिर होनी है आजमगढ़, बस्ती, भदोई, चंदौली, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, मऊ, इन सभी डिस्ट्रिक्ट की परीक्षा भी 9 फरवरी को होनी है। और उनका जो एड्रेस है परीक्षा केंद्र विद्या ज्ञान स्कूल, सीतापुर सिंधौली, जो आपकी तहसील है वहाँ। ठीक है। अब आ जाइए बुलंदशहर वाला, जिनका जो केंद्र पड़ा है बुलंदशहर में, जो हमारा विद्या ज्ञान स्कूल है, वो जो केंद्र मिला है किस किस डिस्ट्रिक्ट को अलॉट हुआ है आप देख सकते हैं। सबसे पहले बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, मथुरा, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद। इतने सारे जनपद में से जो भी बच्चे पास हुए हैं, जो मैं अभी आपके सामने बोला मैंने, ये सभी बच्चों को परीक्षा केंद्र विद्या ज्ञान स्कूल जनपद बुलंदशहर वाले में आपको जाना है, और इनकी परीक्षा तिथि 8 फरवरी 2025 रहेगी। देखिए, उसके बाद औरैया, बदायूं, चित्रकूट, पीलीभीत, इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, कन्नौज, जालौन, हमीरपुर,
ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी भी परीक्षा 8 फरवरी को होनी है और परीक्षा केंद्र आपका रहेगा विद्या ज्ञान स्कूल, तहसील सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल, रामपुर, शामली, आगरा, अमरोहा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट की जो जनपद की जो परीक्षा है वो 9 फरवरी को होगी और परीक्षा केंद्र रहेगा आपका बुलंदशहर विद्या ज्ञान। कानपुर नगर, कानपुर देहात, बांदा, बरेली, बिजनौर, ललितपुर, महोबा, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, इन सब की जो परीक्षा है 9 फरवरी 2025 को रहेगी और केंद्र रहेगा आपका विद्या ज्ञान स्कूल, तहसील सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर। ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ और उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें प्रॉपर टाइम मिल रहा है नेक्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नेक्स्ट पेपर के लिए, और इस पेपर को भी बहुत कड़ी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको क्वालिफाई करना है और सेलेक्ट होना है। तो देखिए, मुख्य परीक्षा के विषय में कुछ बातें बता दें। विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु नियत मुख्य परीक्षा भी प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 1 दिसंबर 2024 की भांति ही होगी। जैसे आपका पेपर फर्स्ट हुआ है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन अलग होंगे, पैटर्न वही होगा, सिलेबस वही होगा, वैसी ही परीक्षा होनी है। संपूर्ण प्रश्न पत्र विषयवार 4 घंटों में विभाजित होगा और प्रत्येक प्रश्न के एक से अधिक संभावित उत्तर होंगे। वही है, सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन है, आंसर है। परीक्षार्थी को उनमें से किसी एक का चयन कर सही उत्तर को उत्तर पुस्तिका गोले को काला कर उत्तर देना है। ऑप्शनल है, आपका OMR बेस्ड पेपर होना है सेकंड भी। उसमें आपके 4 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, एक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, साइंस, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पेपर को क्रॉस किया है वो सेकंड भी 100% करेंगे और देखिए आपकी मेहनत आप रंग लाएगी। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसलिए बच्चों मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मुख्य परीक्षा हेतु सर्वोच्च अंक प्राप्त सफल अभ्यर्थियों को सूचना डाक द्वारा भी प्रेषित की गई है। स्थानीय पोस्टमैन से संपर्क में रहें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, जिनका लिस्ट में नाम है, उन सभी के जो उनका होम एड्रेस है, जो आपने एड्रेस दिया है, वहाँ पर बाय पोस्ट ऑफिस आपको एक लेटर मिलेगा। जो लेटर में आपकी डिटेल्स होंगी कि आपका बच्चा पास हुआ है, ये लेटर आपको पोस्टमैन से मिलेगा। तो इसीलिए जो स्थानीय आपका पोस्टमैन है उसके कांटेक्ट में रहें। अब इस परीक्षा को देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दूं, क्या क्या आपको रेडी रखना है। तो आप देख सकते हैं अभिलेख प्रेषित प्राप्ति, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा और इस डॉक्यूमेंट में आपको आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कक्षा 3 संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कक्षा 4 संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कक्षा 5 संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अभ्यर्थी आवेदन पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक खाता संबंधी विवरण की छायाप्रति, आयु प्रमाण पत्र की छायाप्रति। आवेदक अभ्यर्थी के आवास की पृष्ठभूमि में आवेदक एवं अभिभावक संबंधी फोटो की छायाप्रति, मतलब जो आपका रेजिडेंस है वहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स के साथ एक फ़ोटो करानी है और वो फ़ोटो आपको सबमिट करानी है। ये डॉक्यूमेंट आपको देना है और यहाँ पर ये सारी जब डिटेल्स आपसे सबमिट ले लेंगे तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता विद्या ज्ञान, ये यहाँ पर साइन करके आपको सबमिट करना है। ये कब करना है? जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं और वहाँ पर ये सबमिट करने हैं। विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा संबंधी अभिलेख जमा करने तथा अन्य आवश्यक निर्देश इसमें दिए गए हैं। विद्या ज्ञान परिसर में परीक्षा प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। किसी प्रकार की कठिनाई की दशा में कक्ष निरीक्षक की सहायता ले सकते हैं। परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराई गई पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित दर्शकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा अवधि के दौरान उपलब्ध कराए गए अल्पावधि छिलका डस्टबिन डालें। बेसिक इन्होंने अपडेट दिया है कि ऐसा आपको करना है। अभिलेख जमा करने के विषय में आवेदक एवं अभिभावक प्रत्येक के नाम सहित के साथ आवेदक के आवास की पृष्ठभूमि में लिया गया फोटो की छाया प्रति ये आपको देना है। राजस्व विभाग द्वारा अभिभावक के पक्ष में निर्गत आय तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक का जो इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट और आपका मूल निवास जो बोला था निवास स्थायी प्रमाण पत्र की इसकी फोटोकॉपी लगेगी। अभ्यर्थी का प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र जो पहले आपको मिला था वो प्रवेश पत्र भी जाएगा
और जी कक्षा 3, 4, 5 अर्धवार्षिक के परीक्षाफल की छायाप्रति यहाँ पर लगेगी। 5वीं का अर्धवार्षिक का तो आपको वो मिला ही होगा। और शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी आपको सबमिट करानी है। अब बैंक संबंधी विवरण, बैंक की देखिए पेरेंट्स की बैंक की कोई भी पासबुक जिसमें IFSC कोड क्लियर दिख रहा हो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी फ़ोटोकॉपी आपको रेडी रखनी है। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है, इसमें बोल रहे हैं विद्याज्ञान मूर्ख परीक्षा 2025-26 में सम्मिलित होने के लिए यात्रा व्यय धनराशि का भुगतान संबंधी विवरण। जो भी आपका यात्रा व्यय हुआ है इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि ऐसा होता है देखिए विद्याज्ञान इतना अच्छा स्कूल है कि आप जो यात्रा करके वहाँ जाएंगे इसका भी व्यय आपको मिलेगा। इसके संबंध में ये डिटेल आपसे मांगी जाएंगी और इसको आपको फिल करना है, ठीक है। और ये लेटर वो है जो कि आपके घर पर पहुँचेगा। एक डेमो लेटर है, प्रेषित किए गए सूचना पत्र का नमूना है। ये आपको इस टाइप का वहाँ लेटर पहुँचेगा आपके घर तक। तो इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी वो आपको देखनी है, अनुक्रमांक होगा, डेट वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो ये देख लीजिएगा, ऐसा लेटर पहुंचेगा, इसमें बेसिक डिटेल है, उनको पढ़ना है ध्यान से। और इसमें डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी दी गई है कि आपको क्या क्या लाना है, तो ये ध्यान रखें और इसको अच्छे से रीड करें। डॉक्यूमेंट हमें अपने ज़रूर साथ लेकर जा रहे हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट मिस कर देंगे तो आपका बच्चा आगे जो प्रोसेस होगा सेकेंड पेपर के बाद वो प्रोसेस में आपका बच्चा का नाम नहीं दिखेगा आपको। विद्याज्ञान प्रवेश मुख्य परीक्षा अकादमिक वर्ष 2025-26 के बारे में ये हर जगह आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स लाने। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टू लेकर आपके 8th ये पॉइंट दिए हैं ना, इसमें सारी वही डिटेल है। फर्स्ट में दे दिया राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ठीक है। सेकंड में दे दिया राजस्व विभाग द्वारा निर्गत स्थायी निवास की छायाप्रति, स्थायी निवास चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, और क्या चाहिए, शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र, एज बच्चे की जो एज सर्टिफिकेट चाहिए एक तरह से। कक्षा 3, 4, 5 अर्धवार्षिक का परीक्षाफल की छायाप्रति, ये 4th पॉइंट, 3, 4, 5 की भी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और 5वां पॉइंट है अभ्यर्थी की पहचान के लिए विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की छायाप्रति तथा प्रारंभ परीक्षा का प्रवेश पत्र। जो आपने फॉर्म सबमिट किया था उसकी फ़ोटोकॉपी और जो आपको एडमिट कार्ड मिला था उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी है। दूसरा 6 पॉइंट है अभिभावक के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ जहाँ पर IFSC कोड संख्या मुद्रित होती है कि पढ़ने योग्य छायाप्रति। आपको पेरेंट्स जो भी बच्चा है उसके पेरेंट्स की बैंक की फ़ोटोकॉपी जरूर ले जानी है जिसमें IFSC कोड क्लियरली मेंशन हो। 7 पॉइंट अभ्यर्थी का आवास की पृष्ठभूमि में फ़ोटो की छायाप्रति, जहाँ भी आपका घर है, निवास स्थान है, घर है, वहाँ पर पेरेंट्स के साथ बच्चे की फ़ोटो लेनी है, वो भी सबमिट करानी है। अभिलेख प्राप्ति प्रारूप अग्रिम रूप से भर कर लाना है। तो ये आपको सारे पहले अभिलेख प्राप्ति प्रारूप जो है वो पहले से भर कर लाना है, ये बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी है और अपने बच्चे के फॉर्म में ले जानी है साथ में। ये दिशा निर्देश दिए हैं कि कैसे कोई थोड़ा डिस्टेंस है उसने अगर नहीं देखा है लोकेशन जो आपका जैसे बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का नहीं देखा है तो उसको यहाँ आप मैप के द्वारा समझ सकते हैं कहाँ पर पड़ता है स्कूल। तो आप ये देखिए और उसके बाद नीचे भी वही डिटेल 9 फरवरी को जो एग्ज़ाम होना उसके लिए है, फिर यहाँ 8 फरवरी को एग्ज़ाम होना उसकी डिटेल है। तो प्यारे बच्चों मैं तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई हो गए हैं तो अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाइए और सेकंड पेपर भी आपको क्वालिफाई करना है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, और उसके लिए आपके पास टाइम भी है। देखिए अभी हमारे पास दिसंबर चल रहा है, जनवरी है, पूरी जनवरी आपके पास पड़ी हुई है। तो बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, आगे बढ़ें और ज़रूर आपका 101% सिलेक्शन होगा अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी। किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अपना जो भी आपका कमेंट है, हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।